दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों सम संख्या और विषम संख्या की। सम संख्या और विषम संख्याओं में दोनों में क्या अंतर है और किस प्रकार से हम इस पर सरलता से इस पर आने वाले सरल सवालों को कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं। बात करते हैं सम संख्या और विषम संख्या की। सम संख्या को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। और विषम संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स। दोस्तों प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स हमारे शुरू होते हैं 1 से लेकर के 9 और हम अनंत तक चले जाते हैं। ये हमारी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स हैं n। इनको हमने दो भागों में अलग अलग बांटा, एक सम संख्या और दूसरी विषम संख्या। अब सम संख्या में कौन सी संख्या आती है और विषम संख्या में कौन सी संख्याएं आती हैं? देखिए दोस्तों, सम संख्याएं हमारी वो संख्याएं हैं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है। अर्थात वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, यानी कि जितने भी 2 के गुणज हैं ये सभी सम संख्याएं होती हैं। यानी कि जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है वो सभी संख्याएं सम संख्या होती हैं। दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि मुझसे किसी ने पूछा एक सम संख्या है या विषम संख्या? दोस्तों इसमें हम भाग लगा करके नहीं देखेंगे कि ये सम संख्या है या विषम संख्या। जैसा कि इसके नाम से मैंने जो परिभाषा दी उसमें हमने बताया कि वो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। लेकिन सम संख्या अगर हमें चेक करनी है तो हम संख्या को 2 से विभाजित करके नहीं देखेंगे। इसके लिए क्या होगा, उसके हम सिर्फ इकाई के अंक को देखेंगे। पूरी संख्या को 2 से विभाजित नहीं करके देखेंगे, हम उसके सिर्फ इकाई के अंक को देखेंगे। यदि उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या फिर 8 है, यदि उसके इकाई का अंक इनमें से कुछ भी है हम उसको सीधे लिख देंगे यह एक सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, सम संख्या ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है सम संख्या कहलाती है। और यदि हमारी संख्या इस प्रकार बड़ी हो तो हम उसको 2 से भाग करके ना देख करके उसके सिर्फ इकाई का अंक देखेंगे। यदि उसका इकाई का अंक इनमें से कुछ भी है 0, 2, 4, 6 या 8 तो निश्चित रूप से वह एक सम संख्या है और हम स्पष्ट लिख देंगे यह एक सम संख्या है। यदि इसके अलावा कुछ भी उसके इकाई का अंक है तो वो संख्याएं हमारी विषम संख्याएं हो जाती हैं। विषम संख्याएं कौन सी हो गई? इन अंकों को छोड़ दें, हमारे पास बचेगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। इस प्रकार हम अनंत तक चले जाएंगे और विषम संख्या को परिभाषित करेंगे ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, वो संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती। विषम संख्याओं में भी जब बड़ी संख्या हमारे पास में कोई लिख दे
इस प्रकार से कोई बड़ी संख्या लिख दी गई, हमसे पूछा जाए ये विषम संख्या है या सम संख्या, हम इसके इकाई का अंक देखेंगे। यदि इकाई का अंक इनके अलावा 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा कुछ भी है, हम लिख देंगे यह एक विषम संख्या है, और इकाई का अंक यदि यह है तो हम लिख देंगे वह एक सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, सम संख्या और विषम संख्या को जो परिभाषा है वो आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं इससे कुछ आगे। दोस्तों, हमने देखा हमारी सम संख्याएं और हमारी विषम संख्याएं इस प्रकार से है, यानी कि हमारे पास जो प्राकृत संख्याएं 1 से लेके अनंत तक हैं दोस्तों, उनको हम दो प्रकार से हमने विभाजित कर लिया। एक होगी सम संख्याएं और एक होगी विषम संख्याएं। 2 से भाग जाने वाली सम संख्याएं और जिनमें 2 से भाग नहीं जाता वो हमारी विषम संख्या है। दोस्तों, विषम संख्याओं को हम लिख करके देखते हैं। हमारी विषम संख्या 1, अगली 2 विषम संख्याएं होगी हमारी 1 + 3, अगली 3 विषम संख्याओं का जोड़, अगली मतलब इससे एक और जोड़ाएंगे लगातार 4, 1, 3, ये हमारी पहली विषम संख्या है। उसके बाद ये लगातार हमारी प्रथम 2 विषम संख्याएं, ये हमारी प्रथम 3 विषम संख्याएं और ये हमारी प्रथम पहली 4 विषम संख्या। दोस्तों, इसका योग हमारे पास में एक ही होगा, कुछ जोड़ है ही नहीं। इसका जोड़ की मैं बात करूंगा, ये हमारे पास दोस्तों 4 आएगा, 3 और 1 4, 5 और 4 9 आएगा, 3 और 1 4, 5 और 4 9, 9 और 7 16। इस प्रकार दोस्तों ये चलती रहेंगी। ये 1 है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 1 का वर्ग। ये प्रथम 2 विषम संख्याओं का योग था, इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का वर्ग। ये प्रथम 3 विषम संख्या है दोस्तों, ये पहली 3 विषम संख्या है, 1, 3 और 5, इनका जोड़ आया 9, इसको मैं लिख सकता हूं 3 का वर्ग। ये पहली 4 विषम संख्याएं हैं, 1, 3, 5 और 7, इनका योग आया 16, इसको मैं लिख सकता हूं 4 का वर्ग। जब पहली 3 संख्याएं थी तो 3 का वर्ग, दोस्तों जब पहली 4 संख्याएं थी तो 4 का वर्ग, और 2 थी तो 2 का वर्ग। दोस्तों, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि पहली 50 विषम संख्याओं का योग, पहली 50 विषम संख्याओं का योग यदि मुझे ज्ञात करना होगा दोस्तों, मैं स्पष्ट सीधे लिख दूंगा 50 का स्क्वायर बराबर 50 गुणा 50 और बराबर मेरा उत्तर आ जाएगा 2500। दोस्तों, इस चीज से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हमें जितनी पहली विषम संख्याएं अलग अलग नहीं होनी चाहिए दोस्तों, लगातार होनी चाहिए, शुरुआत से होनी चाहिए, 1 से होनी चाहिए। और जितनी विषम संख्याएं होंगी, 50 है तो 50 का वर्ग, 60 है तो 60 का वर्ग, जितनी विषम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना हो वो हम सीधे 1 सेकंड में लिख देंगे। यदि हमें n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, इसका सीधा फार्मूला बन गया n का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब कोई गलती नहीं होगी, कितना ही बड़ा जोड़ लिख दे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और चले जाओ आप कहीं तक 999 तक। यदि वो मुझसे पूछ ले 999 तक, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डैश 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 प्लस में 999। दोस्तों 999 तक हमारे पास कितनी विषम संख्याएं होंगी? 1 से लेकर के 1000 तक हमारे पास 1000 संख्याएं होती हैं, और 1000 संख्याओं में आधी यानी कि 500 होती है सम संख्या और 500 होती है विषम संख्या। तो ये कितनी संख्याएं होंगी दोस्तों? ये होंगी हमारी 500।
1 से लेके 999, अगला अंक 1000 है, तो आ तक हमारी संख्याएं कितनी होंगी? 500। और इन सब का योग हम सीधे क्या लिख देंगे? 500 का स्क्वायर बराबर 25 और उसके 4 जीरो आंसर। ठीक है दोस्तों, आसानी से 1 सेकंड में अब वो हमसे जहां तक भी पूछे 1 से लेकर के हम ज्ञात करेंगे कि वो संख्याएं कितनी हैं और हम सीधे उसका वर्ग कर देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। यह बात थी दोस्तों विषम संख्या की। लगातार जितने भी विषम संख्याओं का योग हमसे ज्ञात करवाए, हम सीधे n स्क्वायर रखेंगे, जितनी संख्याओं का योग पूछेगा उसका वर्ग कर देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सम संख्या की। दोस्तों सम संख्या है हमारी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। हमें सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। हमारी प्रथम सम संख्या का योग 2 ही होगा। प्रथम 2 लगातार 2 + 4, 2 + 4 + 6, ये हमारी प्रथम 3 सम संख्याओं का, यानी कि पहली 2 4 + 2 6, 3 का जोड़ 12 और प्रथम 4 का जोड़ 20 आया। दोस्तों इसके लिए अब क्या फार्मूला हो गया? प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर n गुना में n + 1, n गुना में n + 1, यानी कि जितनी संख्याएं होंगी, मान लीजिए ये 2 हैं तो एक तो 2 और 2 गुना में 2 + 1 बराबर 3। यहां पर कितनी है हमारी? 2, 4, 6, 3 हमारे पास में संख्याएं हैं, इनका जोड़ कितना होगा? 3। और अगली संख्या से उसको गुणा कर देंगे, 3 चौक 12, यानी कि n गुना में n + 1। एक सवाल करके देखते हैं दोस्तों। मुझे ज्ञात करना है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डैश डैश डैश। मुझे दोस्तों 2 से लेकर के और 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। दोस्तों 2 से लेकर के 100 तक में हमारे पास सम संख्याएं कितनी होंगी? कुल सम संख्याएं, कुल सम संख्याएं कितनी होगी दोस्तों? 50 होंगी, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक कुल 100 संख्याएं होती हैं, जिनमें 50 सम संख्याएं होती हैं और 50 विषम संख्याएं होती हैं। हमारे पास कुल सम संख्याएं 50 हो जाएगी और इन सब का योग कितना हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा 50 गुना में 50 + 1, यानी कि 50 गुना में 51, गुणा कर देंगे 5 एकम 5 और 5m, ये हमारा जितनी सम संख्याओं का योग। लेकिन दोस्तों शर्त ध्यान रखना, प्रथम सम संख्याएं होनी चाहिए, 2 से लेकर के होनी चाहिए। उसका सूत्र हो जाएगा n गुना में n + 1। जितनी सम संख्याएं हो उसके अगली से गुणा कर देंगे। 50 थी, मैंने 50 गुना में 51 कर दिया, गुणा करके हमारा उत्तर आ गया। दोस्तों हमने देखा प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² और प्रथम n सम संख्याओं का योग n गुना में n + 1। अब n का मान चाहे जितना हो सकता है, 10, 20, 50, 100, 500, 1000। अगर विषम संख्याएं हैं तो उसका वर्ग कर देंगे सीधे ही, और सम संख्याएं हैं तो जितनी भी होंगी, 100 है तो 100 गुना में 100 में 1 जोड़ा 101। दोस्तों हमारे पास प्राकृत संख्याएं 1 + दोस्तों हमारे पास में ये था n विषम संख्याओं का योग और ये था n सम संख्याओं का योग। उसने हमसे पूछ लिया n प्राकृत संख्याओं का योग, सीधे ही पूछ लिया उसने, इसमें कोई सम और विषम अलग अलग नहीं किया। n प्रथम
100 प्राकृत संख्याओं का योग। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए हम सीधे कर देंगे n गुना में n+1/2। दोस्तों विषम संख्याओं के प्रथम n विषम संख्याओं का योग n², प्रथम n सम संख्याओं का योग n गुना में n+1 और प्रथम या इसको कहें लगातार प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग n गुना में n+1/2। ये हमारे पास 100 है, यहां लिख देंगे 100 गुना में 100 में एक जोड़ा 101/2, 2 से काटा है ये 50 आ गया। 101 गुना में 50, 5 एकम 5 और ये आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, हमने तीनों का अलग अलग देख लिया। यदि प्राकृत संख्याओं का योग हो तो हम ये फार्मूला काम में लेंगे n गुना में n+1/2। यदि सम संख्याओं का योग निकालना है n गुना में n+1 और विषम संख्याओं का योग निकालना है प्रथम n विषम संख्याओं का n²। ठीक है दोस्तों, कुछ इन सूत्रों पर आधारित सवाल आप खुद करके देखिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।